हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में जनवरी के मंथ में हमेशा ही ठंड का मौसम रहता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ मिस हो जाती है। जो लोग रिपब्लिक डे परेड देखने नहीं जाते हैं, तो जैसे हम लोग हैं, हम नहीं जा पाते क्योंकि दूर बहुत पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा एनसीआर में सब लोगों को मालूम है कि रिपब्लिक डे से पहले जो एयरफोर्स के जो विमान होते हैं वो रिहर्सल करते हैं, और रिहर्सल के टाइम बहुत शोर होता है। मतलब वो जो आसमान को चीरते हुए उनकी जो आवाज़ आती है ना, उसको देख के बहुत खुशी होती है। उसको देखने के लिए जब हम जाते हैं तो वो दिख नहीं पाते हैं। मेन रीज़न पोल्यूशन है। और ये पोल्यूशन किन की वजह से है? हम इंसानों की वजह से है। इंसान की वजह से पोल्यूशन हुआ है, लेकिन कंट्रोल करना भी इंसानों के हाथ में ही है। तो इस रिपब्लिक डे हमें प्रण लेना चाहिए कि हम कोई ना कोई प्लांट अपने आसपास ज़रूर ग्रो करें। अगर हम खुद से ग्रो नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों से लगवाएं। कहीं ना कोई पौधारोपण, वृक्षारोपण ज़रूर करवाएं। और यकीन जानिए, जब अपने हाथों से आप प्लांट लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अगर आप नर्सरी जाकर प्लांट नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके पास ही जो पौधे हैं उन्हीं से ही कटिंग्स वगैरह से कोई नया पौधा लगाइए। तो नया पौधा लगाने के साथ साथ ही बहुत सारी गार्डन एक्टिविटीज़ ऐसी है जो आपको रिपब्लिक डे की छुट्टी में आपको ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं उनकी जितनी भी पीली पत्तियां उन सबको आप रिमूव कर दीजिए। जितने सूखे सड़े गले पेड़ पौधे हैं उन सबको आप हटा दीजिए। तो काफ़ी कूड़ा कचरा निकल आएगा। सूखे पत्तों की अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको डिस्पोज कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद बारी आती है बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग की। तो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल जेड प्लांट हैं, इनकी आप प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। इनसे आप नए पौधे भी बना लेंगे और इनकी कटिंग भी हो जाएगी। बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जैसे आप कनेर का पेड़ है आपके पास, गमले में लगे है, लॉन गार्डन में है, उनको आप कटिंग कर दीजिए। ये हमारा कनेर का प्लांट है, इसकी मैंने बहुत बार प्रूनिंग की है, इस बार और करूँगी और बुशी हो जाएगा। और जैसे आप गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, तो गुड़हल के प्लांट को प्रून करते हुए बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आपके पास, जैसे फाइकस हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट आप देख रहे हैं डेविल्स बैकबोन जिगजैग, सबके पास होता है। इसको आप कट कर दीजिए, जो कटिंग्स होगी उनको नया ग्रो कर लीजिए, और 10-15 दिनों में ही इन पर नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फरवरी में थोड़े गर्म दिन हो जाते हैं, तो आपके 2 काम हो जाएंगे, प्रूनिंग भी हो जाएगी, प्लांट बुशी हो जाएगा और नए प्लांट भी रेडी हो जाएंगे। तो आप प्लांट्स की प्रूनिंग करें और कूड़ा कचरा जितना भी है उन सबको हटा के अपने गार्डन की सफाई करिए। दोस्तों, आपको यकीन जानिए, जब ये काम खुद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब गार्डनिंग के काम हम खुद करते हैं ना, तो प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक अलग ही खुशी मिलती है। ये सब करने के बाद आपके जितने भी गमले हैं उनको अच्छे से साफ़ करिए। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर आप पानी का अच्छे से स्प्रे करिए। एक एक पौधे को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा स्प्रे मारकर उनके पत्तों को चमकदार बनाइए। तो ये काम आपको रिपब्लिक डे की छुट्टी में ज़रूर कर लेना है। अदरवाइज़ संडे की भी छुट्टी है, बहुत से लोगों की तो सैटरडे की भी छुट्टी होगी। इसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको आपके जो पौधे ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं, जान नहीं है, उन पौधों को हटा दीजिए, उनको डिस्पोज कर दीजिए। उन गमलों की मिट्टी को निकालकर आप 10 से 15 दिन सुखा दीजिए, ओस लगने दीजिए, धूप लगने दीजिए। उसको बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तरीके से आपको उसको फैला के रखना है। उसको रेडी करना है आपको गर्मियों के सीज़न के लिए। उसमें आप फिर खाद मिला दीजिए। गर्मी में जो प्लांट लगाएंगे उनके लिए मिट्टी आपकी रेडी हो जाएगी अच्छे से। उसमें फंजीसाइड और जो भी गोबर खाद वगैरह मिलाना है गमलों के लिए, वो मिट्टी आप रेडी करके रख लीजिए। और नेक्स्ट जो गार्डन एक्टिविटी है वो ये है कि दोस्तों, इतने सारे प्लांट्स होते हैं आपके पास, कोई ना कोई पौधा ऐसा होगा आपके पास जो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वो स्नेक प्लांट, वो गर्मियों में अच्छा चला, लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो गई है। मैं उसको पूरा निकालूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं उसको 15 से 20 दिन वाटर ट्रीटमेंट दूंगी, उसकी पत्तियां ठीक हो जाएंगी, प्लस उसकी नई रूट्स आ जाएंगी। उसके बाद मैं उसको मार्च में लगाऊंगी अच्छे से सॉयल मिक्सचर में, और इसमें मैं कोई और प्लांट लगा दूंगी। इसके बाद दोस्तों,
आपके गार्डन में जितने भी अबाड़ कबाड़ जो आपको बहुत भद्दे लग रहे हैं, टूटे फूटे गमले हैं, उन सबको आप रिमूव कर दीजिए और नई तरीके से अपने गार्डन को साफ़ सुथरा सुंदर बनाइए। और अगर ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप अपने गार्डन में से जितनी आपको लग रहा है कि टूटा फूटा गमला है जो इस लायक रहा ही नहीं है कि उसमें कोई प्लांट लगाया जाए, उन सबको हटा दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी गार्डन एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जो आप इन रिपब्लिक डे की छुट्टी में कर सकते हैं। रिपब्लिक डे की ये कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है, इन 3 दिनों में अच्छे से करिए। अगली नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपको जो भी प्लांट लाने हैं आप नर्सरी जाके उन्हें ला सकते हैं और अपने बच्चों को ज़रूर ले जाइएगा। उनको पेड़ पौधों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी नई पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा क्लाइमेट प्रदान करें। तो हम उन्हें सिखाएंगे तो वो भी अपनी पीढ़ी को आगे सिखा पाएंगे। उसके अलावा लास्ट एक्टिविटी रहती है कि जितने भी पौधों की आपने कटिंग किया उन सबको ग्रो कर लीजिए। जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा बड़ी पॉलीथीन डब्बे वब्बे हैं उनमें लगाइए और लोगों को बना बनाया पौधा देंगे तो वो उसे बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं। झिझक होती है लोगों को कटिंग लेने में, क्योंकि बहुत लोगों को कटिंग से ग्रो करने नहीं आते, लेकिन जब आप उन्हें अपना प्रॉपर एक प्लांट ग्रो करके देंगे ना मिट्टी में लगा हुआ, तो वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी गार्डन एक्टिविटी है जो इस रिपब्लिक डे पर आप कर सकते हैं। अगर गार्डन नहीं बनाया है तो इन दिनों में आप शुरू कर दीजिए। 3 दिन की छुट्टी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी सोसाइटी में और ये सामने एक सोसाइटी है, यहाँ बहुत लोगों के जो अपार्टमेंट्स की बालकनी है, इनमें सब ने किसी ने 2-2, 4-4, 5-5 पौधे रखे हुए हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं पूरी ही बालकनी में पौधे हैं। तो ये एंथुजियाज्म सबके अंदर होना चाहिए, नेचर से जुड़ाव सबके पास होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इसी तरह हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को स्वस्थ रख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।